खबर पंचकुला से है, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 6 बैंक कर्मचारी, 4 प्राइवेट लोग और 1 सरकारी कर्मचारी शामिल है। आपको बता दें कि एडीजीपी एसीबी चारू बाली ने बताया कि बैंक का पैसा 4 से 5 फर्जी कंपनियों में अवैध रूप से निवेश किया गया था। इन कंपनियों की जांच अभी भी जारी है। वहीं एसपी एसीबी गंगाराम पुनिया ने कहा कि जांच तेजी से जारी है और बैंक के एक्सपर्ट एसीबी मुख्यालय में कैंप किए हुए हैं। एक आरोपी विक्रम बाजवा से जुड़े सवाल पर एसपी पुनिया ने कहा कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले में किसी बड़े नौकरशाह या आईएएस का नाम सामने नहीं आया है। एसीबी ने किसी के खिलाफ जांच की अनुमति नहीं मांगी है। वहीं घोटाले की जांच लगातार जारी है और आरोपियों को जल्द ही कानून के कटघरे में लाया जाएगा। देखिए, ये जो बात है बेसिकली जैसे एसपी साहब बता रहे हैं आपको, ये भी अगेन ना, इसका भी परफेक्ट जवाब अभी नहीं दे सकते। इन्वेस्टिगेशन जहाँ तक है, हाँ ये जरूर है सरसरी तौर पे प्राइमा फेसाई जो हमें भी लग रहा है, ऑफ कोर्स सरकार ने सही कहा है कि जो पैसे जो बहुत सारे जो सरकार के नहीं मिल रहे थे, राइट, दे हैव बीन रिप्लेनिश्ड या उनके अकाउंट से डाइवर्ट हो गए होंगे, तो वो बैंक्स ने बिल्कुल रिप्लेनिश कर दी। अब एग्जैक्टली करे हैं, थोड़े लेफ्ट राइट हैं, एग्जैक्ट है, वो देखना है। हाँ, वही हम ढूंढ रहे हैं कि कितनी है। एक साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, और कितनी ट्रांजैक्शन। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ अकाउंट से कुछ ऑथराइज ट्रांजैक्शंस भी हुई है, जो एक्चुअल में सरकार डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकृत खर्चा था वो भी हुआ है। कुछ उसी अकाउंट्स में कुछ अनधिकृत खर्च वो ट्रांजैक्शंस भी हुई है। तो ये हमने एक अपनी तरफ से एक्सरसाइज कर ली है डिपार्टमेंट के साथ बैठ के रिपोर्ट के आधार पे। अब हमारे एक्सपर्ट के साथ में जो भी अकाउंटिंग एक्सपर्ट और बैंकिंग एक्सपर्ट है वो हमने जो ऑनबोर्ड कर रखे हैं, उनके साथ में हम अभी काम कर रहे हैं और जल्दी ही हम इस आंकड़े पे आपको जो आपने संख्या पूछी है कि कितने इनजेन्युइन या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस पर अकाउंट हुए हैं, वो भी हम संख्या पे ये जो पूरा जो मामला है इसमें आपने मैंने बताया कि 6 लोग प्राइवेट, 4 लोग बैंक के जो भी, लेकिन एक सरकारी डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति जो है वो आपने अरेस्ट किया है, उससे पूछताछ हो गई है। क्या केवल एक व्यक्ति शिक्षा डिपार्टमेंट का पैसे कोई बड़े स्तर के किसी ब्यूरोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट आईएएस अधिकारी के लेवल थोड़ा बहुत सवाल है कि ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई बड़े स्तर के ब्यूरोक्रेट जिसमें आईएएस, एफसीएस, जो डिपार्टमेंट का डायरेक्टर, एचओडी लेवल के अधिकारी, क्या उनके बिना इन्वॉल्वमेंट के असिस्टेंट लेवल का व्यक्ति इतने बड़े ट्रांजैक्शन। सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ना, यही हम अभी ऑनगोइंग है। तो एक बार ही पता लगेगा हर समझ के कि क्या प्रोसीजर है, किसके पास अधिकार था या किसी के पास अधिकार था ही नहीं, उसने यूज कर लिया। तो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। बट आई वुड नाउ रिक्वेस्ट, यहाँ से भी सवाल आने दीजिए कि यहाँ पूछ रहे हैं, एक बार ही पूछो। सॉरी, फिर से पूछिए, क्या यू गॉट इट? उसके संबंध में हमारी टीमें ऑलरेडी काम कर रही है। काफी मैंने जो हमारी टीम है वो लगातार ग्राउंड पे भी काम कर रही है और बाकी जो भी अपने लीगल मेथड यूज कर सकते हैं उसके आधार पे हम काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इस मामले में सफलता हासिल करेंगे। उनका क्या रोल है सर विक्रम बाजवा का इस पूरे? वहां से आने दीजिए। लेट्स आपकी, जैसे आपने क्या पूछा कि किन्होंने कराया, तो ऑफ कोर्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसने चॉइस करी बैंक्स की। पर ऐसा मतलब आई थिंक बोथ दीज बैंक्स व्हिच वी आर सीइंग, दे आर एम्पैनल्ड बैंक्स ओनली, दे आर एम्पैनल्ड बाय द गवर्नमेंट देमसेल्व्स। Yeah. So we don't know. We have to find out. Even if let us say HODs are authorized, ये तो सारा काम ही unauthorized है ना। तो whether it has taken place in an authorized manner or unauthorized, वो भी देखने वाली बात है। अभी तो I don't think there is no such ऐसी कोई परमिशन नहीं मांगी गई, ऐसा कोई रोल नहीं सामने आया, कोई भी ऐसा रोल नहीं सामने आया है। जी हम हायर अथॉरिटी या लोअर अथॉरिटी का नहीं देख रहे। किसी को समन किया गया हो? अभी उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हुई है। तो अभी जैसे ना नीचे लेवल है ना ऊपर लेवल है, इस मामले में कोई लेवल का इशू नहीं है, प्रोसीजर का इशू है। जी, उनकी तरफ से जांच एजेंसी की तरफ से जो भी हमसे जानकारी मांगी जा रही है और उसमें जो भी अपेक्षित सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है हम हमारी तरफ से प्रदान कर रहे हैं। हमें भी जो सहयोग और समन्वय चाहिए वो भी बाकी जांच एजेंसी। देखिए, जैसा मैंने बताया, उन्होंने जो भी जानकारी हमसे मांगी थी वो जानकारी हमने शेयर कर दी है।
आगे भी जो भी जानकारी की आवश्यकता उनको पड़ेगी या हमें उनसे पड़ेगी, तो मुझे उम्मीद है कि हम हमारा सहयोग और समन्वय बहुत अच्छा रहेगा। आप मेरे सवाल को कुछ बता दें। जी, आपने जैसे क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, मैं मेरी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि हमने जो भी आरोपियों से पूछताछ करी है, उसमें जो भी बातें सामने आई है, उसके बाद में हमने जो भी डिपार्टमेंट से और बैंक से रिपोर्ट लिया है, उसके आधार पे जो भी जानकारी हमारे पास में सामने आई है, उसको हम सभी को एक समग्र तौर पे देख रहे हैं। इसमें किसी की भी भूमिका यदि सामने आएगी और जो भी हमारे पास में अभी तक जिन लोगों की भूमिका हमें संदेहास्पद लग रही है, उसको हम सभी को अपने लेवल पे आगे डेवलप कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी रिलायबल एंड क्रेडिबल एविडेंसेस। देखिए, वो अपनी जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो जानकारी हमसे मांगी थी वो जानकारी हमने प्रदान कर दी है। बाकी भी उनके जो भी जांच अधिकारी या जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर हमसे जानकारी मांग रहे हैं, हम उनको जानकारी प्रदान कर। देखिए, मैंने जैसे बताया था, तो हमने कुछ 16 लोकेशन के आसपास सर्चेज भी करी थी। हमने उन्हीं के आधार पे जो अकाउंट्स, जो हमने 100 के आसपास अकाउंट्स फ्रीज कराए हैं, जो अक्यूज या अक्यूज के रिलेटिव जहां पर भी उन्होंने फंड आगे डाइवर्ट किए हैं, वो भी फ्रीज करवाए हैं। और साथ ही हमने कुछ काफी सारी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी वहां से बरामद किए हैं, या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, वो भी बरामद किए हैं। और प्रॉपर्टीज की मात्रा भी करोड़ों में है, हालांकि हम उसको अपने लेवल पर भी इवेल्युएट करा रहे हैं कि एग्जैक्ट उनकी मात्रा कितनी है, सेल डीड के आधार पे भी और बाकी जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। जी, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है ना, मैंने कहा था हमने, हालांकि देखिए IDFC ने शिकायत पहले अपने स्तर पे करी थी, तो उसके आधार पे भी अकाउंट फ्रीज हुए हैं। साथ ही हमने भी अपने स्तर पे 100 बैंक अकाउंट्स आइडेंटिफाई करके कंसर्न बैंक को रिक्वेस्ट भेजी है, उनकी तरफ से हमें कंफर्मेशन भी प्राप्त हो चुका है। और साथ में हमने 10 ऐसी प्रॉपर्टीज इन जो अक्यूज से लिंक्ड है और जो हमें बिल्कुल रीजनेबली हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से उन्होंने अर्जित करी है, उसको भी रिकॉर्ड हमने संबंधित सेल डीड्स या बाकी जो भी दस्तावेज है वो हमने प्राप्त कर लिए हैं। वैल्यू कितनी होती है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो सेल डीड्स में जो वैल्यू लिखी हुई है और एक्चुअल में जो उन्होंने जिस इतने कॉस्ट में एक्चुअल में उन्होंने खरीदी है, या जो भी उसके बाद में उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी किया है, तो उसको हम एक्सपर्ट्स की मदद से या जो भी आधार है उसके आधार पे एक बार उसकी वैल्यू फिक्स करवा रहे हैं और उसके बाद में हम आपको जो अक्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, उनसे संबंध उनसे उनकी या उन्होंने किसी परिवार के नाम पे या किसी और सदस्य के नाम पे। और जैसे कि एसपी साहब ने आपको बताया कि विजिलेंस ब्यूरो या हरियाणा की जितनी भी हमारी मशीनरी है, वी आर geared towards finding the right thing, the right person who has done the wrong, and as it happens, or of course all of it properly through proper legal procedures, right? और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे ये होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी तो हम सबका ही मनी है, राइट? इसमें जहाँ जहाँ आगे जैसे जैसे कोई भी आगे प्रोग्रेस होगी, we'll be very happy to share with you, जैसे एसपी साहब ने आपको बताया। So I think for this time we've covered the main things कि हमने कई जगह रेड कर ली, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज मूवेबल एंड इमूवेबल कवर कर ली, राइट? बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, which is also a very big achievement in the last 15-20 days. Our officers led by our SP have done a very phenomenal job. It is not easy, आप लोग भी जानते हैं कि it is not easy to find the money trail of such kind of activities, but our officers are working very hard, they are going, and we'll continue to do that. So overall हम सही रास्ते पे हैं और आगे खोजबीन कर रहे हैं और आगे रास्ता भी मिल रहा है, और जैसे भी होगा we look forward to sharing it with you and all other details जो भी है, मैडम नोट आपको एक प्रेस नोट मैडम जल्द से जल्द बना के दे देंगी,